बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंसर्ट मेन्यू से टेबल, ठीक है। टेबल थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लेगा, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, ठीक है। टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग और वो है। सो फर्स्ट हमारे कि टेबल को इंसर्ट किस तरह करेंगे। टेबल को इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। आप लोगों के पास यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ऊपर बता रहे हैं टेबल, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आप लोग चेक करें, जो जो जहाँ जहाँ मैं चेक कर क्लिक करवा रहा हूँ वहाँ तक आप लोग चेक करें। ये मीन्स हमें 5 कॉलम और 3 रोज इंसर्ट करके देगा, ठीक है। ये 4, 2 आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह भी आप इंसर्ट करना चाहे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों के पास 10 क्रॉस 8 तक आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक तो आप लोगों के पास ये मेथड है, फिर उसके लिए आप लोगों ने इंसर्ट टेबल कमांड यूज़ करना होगा। इंसर्ट टेबल से यहाँ पे आप लोग अब कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूँगा वो कॉलम्स, चलो 5 सही है, यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। ये नंबर ऑफ रोज हम बाद में फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कॉलम्स भी, ठीक है। अच्छा, ऑटोपेट बिहेवियर की तरफ आ रहा हूँ। फिक्स कॉलम विड्थ, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जिस तरह आप लोगों का जो वर्किंग एरिया है, इसमें आप लोगों को ये ऑटोमेटिकली इसका साइज फिक्स कर देगा। अगर आप लेट से नंबर ऑफ कॉलम्स कम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका कॉलम का साइज लेंथ ज़्यादा कर देगा। अगर आप कॉलम का विड्थ नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा करते हैं, लेट से आप 10 कॉलम, तो वो ऑटोमेटिकली 10 कॉलम को यहीं पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवा देगा, ठीक है। ये ऑटो का मतलब ये है। लेट्स से मैं कर देता हूँ ओके, तो इसने 5 कॉलम्स, और ये अगर आप लोग चेक करें तो इसने वो मार्जिन तक इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक टेबल यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब लेट्स से मैं एक दूसरा टेबल इंसर्ट करवा रहा हूँ, उसमें और ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इंसर्ट टेबल, टेबल यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं चलो दोबारा 6 कर देता हूँ। और फिक्स कॉलम विड्थ के बजाय अब मैं कॉलम विड्थ को यहाँ पे फिक्स करवा देता हूँ। मीन्स 8 के बजाय मैं यहाँ पे 0.7, 0.7, 0.5 आप लोगों की मर्जी है। जिस तरह विड्थ आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं। लेट्स से मैंने 7, तो हर कॉलम का साइज ये, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह लेट्स से मैं एक और टेबल इंसर्ट करवा रहा हूँ और उसका मज़ीद ऑप्शन यूज़ करवा रहा हूँ। इंसर्ट टेबल, ठीक है। इंसर्ट टेबल से ये आप लोगों के पास आ रहे बस 2 रो सही है। पेड टू कंटेंट्स, ठीक है। ऑटो पेड टू कंटेंट्स, ऑटो पेड टू कंटेंट्स से क्या होगा, मीन्स ये आप लोग जिस तरह आप लोगों का कॉलम लेंथ यहाँ पे लेट से मैं टाइप करवा रहा हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली पेड करवा देता है। टैब नेक्स्ट टैब की प्रेस करवाऊँ तो ये नेक्स्ट कॉलम में जाएगा, नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह ये कॉलम जितना भी आप लोगों का कंटेंट्स है उसके मुताबिक ये इसको एडजस्ट करेगा। अगर आप इसमें से टेक्स्ट कम करवा रहे हैं तो वो कम होगा, अगर ज़्यादा करवा रहे हैं तो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट करवा देगा। लेट सपोज ये, ठीक है। ये अब इसका साइज में टाइपिंग कम करवा रहा हूँ तो ये कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ये आप लोगों का था फिक्स टू कंटेंट, ठीक है। ऑटो पेड टू कंटेंट ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, इंसर्ट और नेक्स्ट में आ रहा हूँ पेड टू विंडो। तो ये विंडो तक ये इसको पेड करवा देगा, ठीक है। जो विंडो साइज है आप लोगों का ये सही है। अच्छा, ये तो था आप लोगों ने मुख्तलिफ इंसर्ट और उससे ये 2 मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक आप यहाँ से और एक यहाँ से ये। अब हमारे ड्रा टेबल, ड्रा टेबल क्या करेगा, ये खुद आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल ड्रा कर सकते हो। लेट्स से इसको मैंने क्लिक करके इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं करना चाहूँ वहाँ तक आप कर। और आप लोगों के पास ये पेंसिल सा आइकन नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप इस तरह कॉलम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक कॉलम यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रा टेबल है। इसी तरह लेट से मैं इस तरह लिख रहा हूँ, या यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ आखिर तक जा रहा हूँ, ठीक है। बीच में जो भी आप, सही है। अब यहाँ पे मैं टाइपिंग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आप इसमें
टाइप करवा सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद में चलो इस कॉलम को, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, ये लेआउट में आके ड्रा टेबल पे क्लिक करें, दोबारा आप लोगों के पास वो आया जाएगा और यहाँ से आप दोबारा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी कॉलम को, किसी लाइन को डिलीट करवाना हो तो क्या करना होगा, इसको इरेजर सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने पे आप लोग इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इरेज हो रहा है, सही है। जो भी आप इरेज करवाना चाहते हैं इसको आप करें और ये इरेज होगा, सही है। ये आप लोगों का इरेजर। ठीक है, इसी तरह ठीक है, ये इंसर्ट शीट, एक्सेल शीट, तो ये एक्सेल शीट से कंप्लीट एक्सेल शीट आप लोगों का ओपन हो गया। यहाँ पे जो कुछ भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर दे। ठीक है, इसी तरह लेट्स से में जो भी आप लिखना चाहते हैं फार्मूला वगैरह, एक्सेल के फार्मूलेज वगैरह भी आप एक्सेल पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटो सम वगैरह फार्मूलाज है, आप लोगों के पास बेशुमार फार्मूलेज है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह एक्सेल शुरू करेंगे तो वहाँ से फिर आप लोगों को क्लियर हो। तो ये आप लोगों को एक्सेल शीट आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को एक टेबल सा नजर आएगा। ठीक है, ये अगर आप लेट सपोज इसमें मैं दोबारा कुछ चेंज करवाना चाहता हूँ कि दोबारा एक्सेल आ जाए, फार्मूला वगैरह मैं लगा चुका हूँ, उसमें एडिटिंग करवाना चाहता हूँ फार्मूला एड, तो आप लोग इस पर डबल क्लिक करोगे। इस टेबल पे डबल क्लिक करने से आप लोगों के पास दोबारा एक्सेल आ जाएगा। आप कोई भी मॉडिफिकेशन एडिटिंग वगैरह कर ले, फिर बाहर क्लिक कर दे तो ये आप लोगों के पास एक्सेल शीट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आ रहे हैं, इस टेबल को हमने डिलीट करना है। लेट्स से इसमें आप लोग कुछ टेक्स्ट टाइप कर चुके हैं। ठीक है, इस टेबल में अब इसको मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ। तो टेबल को डिलीट करने के लिए आप लोगों के पास तरीके तो बहुत सारे, सो जो शॉर्ट मेथड है वो मैं पहले समझा देता हूँ। आप लोगों ने टेबल को सेलेक्ट करना होगा। टेबल आप लोगों का कर्सर टेबल में है तो आप लोगों को ये टॉप टॉप लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगर सिंपल डिलीट की प्रेस करूं तो इसके कंटेंट्स जो कुछ यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ वो डिलीट होगा। ठीक है, वो टेक्स्ट टेबल डिलीट नहीं हुआ, दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें आप जो भी टाइप करोगे, अब मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ टेबल को, यहाँ से कर्सर ला के सेलेक्ट करवा रहा हूँ, सिंपल डिलीट प्रेस करवा रहा हूँ तो ये टेबल डिलीट नहीं हो रहा है, उसके कंटेंट्स डिलीट हो रहा है। तो अगर पूरे टेबल को डिलीट करना हो तो उसको सेलेक्ट कर दे और शिफ्ट के साथ शिफ्ट की डिलीट। ठीक है, लेट से इस टेबल को करवा रहा हूँ, टेबल सेलेक्ट करें और शिफ्ट डिलीट। लेकिन ये एक्सेल वाला जो है वो आप सिंपल डायरेक्ट क्लिक करके डिलीट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का टेबल को इंसर्ट करना और टेबल को डिलीट करना। ठीक है, टेबल अगर कंप्लीट टेबल को डिलीट करवाना चाहते तो शिफ्ट टैब के साथ करोगे। ठीक है, शिफ्ट टैब के बगैर सिंपल डिलीट से करोगे तो आप लोगों के कंटेंट्स डिलीट कर देगा, टेबल नहीं। ठीक है, चलो ये सिंपल सा टेबल यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो वीडियो को मैं पास करके आप लोगों को इसमें डेटा डाल रहा हूँ। अच्छा, ये हम एक टेबल इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें डेटा भी डाल चुके हैं, अब इस पे कमांड्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी टेबल इंसर्ट वगैरह पढ़ चुके हैं, तो अब हम आ रहे हैं इसके नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो नेक्स्ट कमांड ये है कि अगर आप लोग चेक करें तो अब हमारे पास दो एक्स्ट्रा टैब्स आ रहे हैं टेबल की वजह से, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग को टेबल में ये डिज़ाइन और लेआउट नहीं पढ़ चुके तो टेबल में आप कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको चलो ज़रा गौर से और वीडियो आखिर तक चेक करें। ठीक है, तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। अच्छा, सो फर्स्ट हम आ रहे हैं डिज़ाइन की तरफ। बल्कि ये अगर आप लोग चेक करें एक और तरीका, अगर आप टेबल से बाहर है, आप लोगों का कर्सर टेबल से बाहर है तो वो टैब्स आप लोगों के पास अब नहीं है। वो टैब कब आएंगे, जब आप लोगों का कर्सर टेबल के अंदर हो। ठीक है, तो टेबल को क्लिक करें तो तब आप लोगों के पास है ये डिज़ाइन और लेआउट। अगर आप लोग कर्सर टेबल से बाहर है अब इस वक्त यहाँ पे, तो अगर आप लोग टेबल से बाहर है तो वो टैब्स नज़र नहीं आएंगे। वो टैब उस वक्त एक्टिव होंगे जब आप लोग को कर्सर टेबल में हो। ठीक है, सो टेबल में चलो अब हम डिज़ाइन से स्टार्ट ले रहे हैं। डिज़ाइन में आप लोग चेक करें, सबसे पहले आप लोगों के पास ये स्टाइल्स है। ठीक है,
स्टाइल्स, बहुत सारे स्टाइल्स है, आप एक एक पे मैं माउस कर्सर मूव करवा रहा हूँ तो आप लोगों को ये यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से करवा देता हूँ, तो ये कंप्लीट आप लोगों के पास बहुत बड़ा लिस्ट आ रहा है। इसमें से आप कोई भी लिस्ट, कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ आप लोगों की मर्जी है, जो भी आप लोगों को पसंद हो वो सेलेक्ट कर। लेट सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप तो स्टाइल दोबारा चेंज करवाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा आप इस इधर से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसके टेबल स्टाइल ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है हेडिंग रो। हेडिंग रो क्या करता है? हेडिंग रो आप लोगों के पास ये जो टॉप रो है इसको हेडिंग रो कहा जाता है। इसके फॉर्मेट ऑलरेडी अप्लाई है, आप लोगों का चेक करें बैकग्राउंड और ये कलर और ये, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप लोगों के पास नॉर्मल वो आ जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग रो ख़त्म, दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो ये इसी तरह टोटल रो मीन्स ये लास्ट रो। अब यहाँ पे तो हमारे पास डेटा है, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि लेट्स से इस कॉलम में डेटा है तो इस कॉलम का टोटल क्या आएगा, ठीक है, या ये कॉलम है इसका टोटल हमने रो वाइज टोटल किया हुआ है, ठीक है। इस वक्त जो हमारा टेबल था इसका कंसेप्ट ये आ रहा था कि वकार का टोटल क्या आ रहा है। कभी कभार हमें ऐसा टेबल भी हो कि आप लोगों का कॉलम टोटल चाहिए, ठीक है। तो उस टोटल के लिए लेट्स से हम प्राइस लिख रहे हैं कि इनवॉइस बना रहे हैं तो इसमें क्वांटिटी यूनिट प्राइस और फिर इसका टोटल, ये एक एक आइटम का प्राइस और फिर टोटल प्राइस क्या आएगा, ठीक है, या इसमें डिस्काउंट होगा। तो उस वक्त आप लोगों के पास रो वाइज टोटल भी चाहिए, ठीक है। इस कॉलम वाइज, सारी रो वाइज तो ये कॉलम वाइज, तो इस रो के टोटल को आप यहाँ पे क्लिक करोगे। चलो ये आप लास्ट रो को चेक करें, इसका स्टाइल चेक करें, ये उसने फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। मैं नहीं चाहता तो आप दोबारा क्लिक करें, ये एक्टिव होगा, ठीक है। इसी तरह बैंडेड रो क्या है? एक रो का स्टाइल चेक करें, फिर सेकेंड रो का स्टाइल, फिर इस तरह बीच में एक एक रो का स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसको मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ तो ये अब हर रो सेम स्टाइल पे, ठीक है। दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसी तरह कॉलम भी ये है, वो रो का था, ये कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम मींस ये सीरियल नंबर वाला, ये फर्स्ट कॉलम है। इसका फॉर्मेट मैं चेंज करवा रहा हूँ तो ये चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह लास्ट कॉलम का ये टोटल वाला लास्ट कॉलम है, इस पर अप्लाई करवा रहे, ठीक है। इसी तरह बैंडेड कॉलम, तो अब चेक करें हर कॉलम का वो बैंडेड कॉलम में रो का ख़त्म कर देता हूँ तो ये अब कॉलम वाइज, ठीक है। तो ये आप लोगों का था टोटल टेबल स्टाइल ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं शेडिंग की तरफ। शेडिंग से पहले चलो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ वापस अपना ओरिजिनल स्टाइल, ठीक है, पेन टेबल करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं शेडो लगाना चाहता हूँ। किसको शेडो? लेट्स से जो करंट सेल है नेवीद फिजिक्स मार्क्स, इसको मैं शेड करवाना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट करें कोई भी कलर, आप लोग सेलेक्ट करके इसको लगा सकते। ये ज़्यादातर हम हेडिंग रो या जिस तरह आप लोगों ने फॉर्मेट वो पढ़ा था, लेट्स से फर्स्ट रो को मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ। रो को किस तरह सेलेक्ट करूँ? यहाँ पे क्लिक करके ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं शेड दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था होम टैब से, चलो बता देता हूँ दोबारा। ये आप लोगों का होम टैब, एक ये हाइलाइटर था और ये एक शेडो ये था, ठीक है। हाइलाइटर लेट्स है, इसको जीशान को मैं हाईलाइट करवाना चाहता हूँ तो इसको हाईलाइटर लेके, हाईलाइटर ये था कि सिर्फ ये टेक्स्ट को करेगा, ठीक है। इस जीशान को कर दिया, मजीद में करना चाहता हूँ तो ये नहीं करेगा। लेट्स से जीशान के दो तीन वो मैं सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो आप चेक करें, सिर्फ उसने जो टेक्स्ट था, अब अगर मजीद में इसमें लिख रहा हूँ तो वो टेक्स्ट को करेगा, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को करेगा। जबकि ये आप लोगों के पास पूरा कॉलम को करेगा, पूरे सेल को। लेट्स से इसको मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ इमरान वगैरह या, ठीक है, इन तीनों को, और मैं इसको फॉर्मेट ये दे रहा हूँ तो आप चेक करें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो इसको मैं अनडू करवा रहा हूँ कंट्रोल जेड से, और ये आप लोगों के पास वहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। कहाँ पे? डिज़ाइन में ये, ठीक है। तो यहाँ से करें आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर ये है कि लेट से इस कॉलम, इस टेबल के बॉर्डर ऑलरेडी लग चुके हैं, इसको मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ तो टेबल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके बॉर्डर्स, ठीक है, ये बॉर्डर
ये बाकी स्टाइल्स अभी बता रहा हूँ, लेकिन पहले बॉर्डर्स। ये आप लोगों के पास टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ठीक है, टॉप पे है, बॉटम है, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर में करवा देता हूँ, तो आप लोगों के पास है वो बॉर्डर्स खत्म। अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो ये ग्रेड्स आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, प्रिंट आउट में ये नहीं होंगे, ठीक है। इसको, ठीक है, इसको चलो क्लोज करवा दो। अब आप लोगों के पास बॉर्डर्स नहीं है, ठीक है। बॉर्डर्स दोबारा लगाना चाहता हूँ तो टेबल को सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे आके कौन से बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स करना चाहते हो तो ऑल बॉर्डर्स कर दो, ठीक है। ये बॉर्डर्स आप लोगों के पास दोबारा आ गए, ठीक है। इसी तरह लेट से मैं आउटर बॉर्डर को इसका डबल और स्टाइल चेंज करवाना चाहता हूँ। ये बॉर्डर्स आप लोगों के पास सारे बॉर्डर्स है, आप लोग चेक करिए, वो नहीं है, टॉप लेफ्ट राइट नो बॉर्डर, आउटर बॉर्डर। अब लेट सपोज मैं आउटर बॉर्डर का स्टाइल चेंज करवाना चाहता हूँ, ठीक है, उसका कलर चेंज करवाना चाहता हूँ, साइज वगैरह, ठीक है। ये आप यहाँ से कर सकते हैं। किस तरह करोगे, लेट से पहले इसको चेक करें, लेट से मैं कौन सा डबल लाइन या ये ट्रिपल लाइन वाला कर रहा हूँ। ये आप लोगों के पास बॉर्डर स्टाइल, इसमें से कोई भी बॉर्डर आप लोग सेलेक्ट कर दे। लेट से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बॉर्डर स्टाइल आप लोगों के पास ये आ रहे, ठीक है, कलर वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर दे। लेट से मैं ये कर देता हूँ, चलो, ठीक है। इसी तरह साइज थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, 2.10 आप अपनी मर्जी से। अब मैं कर रहा हूँ क्या, आउट बॉर्डर को दे रहा हूँ, ठीक है, ये आउटर बॉर्डर ये, ठीक है, क्लिक कर दे। अब इसको चलो मैं, अब आप आउटर बॉर्डर को चेक करें। ये लेट से इस फर्स्ट जो फर्स्ट रो है, इसका जो नीचे वाला लाइन है, इसको मैं करना चाहता हूँ। इस रो को सेलेक्ट करें, ठीक है, और बॉर्डर पे आके बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो अब जो हेडिंग लाइन था वो किसी भी आप उस लेआउट की तरफ आ रहा हूँ, लेआउट। लेआउट में फर्स्ट हम आ रहे हैं सेलेक्ट कमांड की तरफ। सेलेक्ट कमांड ये कि जिस जिस सेल में आप लोगों का कर्सर है वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लेट्स से 88, ये मैथ्स मार्क्स किसके, इमरान के, इसको मैं सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सेलेक्ट सेल, ये सेलेक्ट सेल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लेट सपोज इस कॉलम में, बायो कॉलम में, और आप कहते हैं कि सेलेक्ट क्या, सेलेक्ट कॉलम, तो ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट करवा देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप रो को करना चाहते हैं, लेट से मैं जिशान जिशान वाला रो में हूँ, और मैं कहता हूँ क्या, सेलेक्ट सेलेक्ट रो, तो ये जिशान वाला रो। लेट से अगर लेट से इससे पहले मैं ये दो सेल सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो ये इन दोनों को करेगा, ठीक है। सेलेक्ट रो कर रहा हूँ तो दोनों रो को सेलेक्ट करेगा, सही है। जिशान और इमरान को उसने सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं कंप्लीट टेबल्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेथड क्या है कि आप लोग सेलेक्ट पे आ जाओ और टेबल को सेलेक्ट करो, ठीक है। इसके शॉर्टकट मेथड्स भी बता रहा हूँ कि जिस रो को, जिस सेल में आप लोग इसको इस तरह डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लिक करके। कॉलम को करना चाहते हैं तो उस कॉलम के हेडिंग पे, ये आप लोगों का कर्सर है, कॉलम के हेडिंग पे कर्सर ले आए और क्लिक कर दें, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह रो के स्टार्ट पे कर्सर ले आए, सेलेक्ट करके, क्लिक करके ये सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। किसी भी हो, अगर एक से ज़्यादा तो क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दे। इस तरह कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं ये, और टेबल के लिए तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेबल में हो तो इस टॉप लेफ्ट पे ले आके क्लिक कर दे तो ये सेलेक्ट हो जाए। तो ये सिलेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उधर से भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों का ग्रेड व्यू। ग्रेड्स, ग्रेड्स ये है कि अभी तो हमारे पास बॉर्डर लगी हुई है, इस बॉर्डर को आप जब हटा देते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको करूंगा तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। पहले आप लोगों ने बॉर्डर, क्योंकि ये ग्रेड जो है ये बॉर्डर उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेड्स के ऊपर आ जाते हैं, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं लेआउट में आ रहा हूँ और वहां से मैं क्या करवा रहा हूँ, सारी डिजाइन में, और यहाँ से मैं सेलेक्ट टेबल और कंप्लीट टेबल के तमाम बॉर्डर में ख़त्म करवा रहा हूँ। कहाँ से, नो बॉर्डर, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये क्लियर हो, ठीक है। अब अगर लोग चेक करोगे तो आप लोगों को वो ग्रेड्स नज़र नहीं आ रहे। अब ग्रेड में लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, लेआउट पे आके ग्रेड्स को ये, ठीक है, क्लिक करें, तो ये आप लोगों के पास अपग्रेड्स नजर आ रहे हैं कि ये कॉलम यहाँ से शुरू है, लेकिन ये प्रिंट आउट में आप लोगों को प्रिंट आउट करके नहीं देगा। प्रिंट आउट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बॉर्डर्स, ठीक है, ये आप लोगों को सिंपल टेक्स्ट दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, ये
प्रिंट आउट में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास बॉर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो सॉरी ग्रिड्स, ग्रिड्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको चलो अब नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी से पहले चलो इसको मैं इनको ऑटो फिट कर देता हूँ टू कंटेंट्स की, ये हमारे पास क्लियर कंटेंट्स टेबल थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, जो कंटेंट्स है उसके मुताबिक आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करवा देता हूँ नीचे कि आप लोगों को वो क्लियर हो। इक्वल टू आर ए एन डी रैंडम, और 3 पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ में चार चार क्या 4 सेंटेंस 4 सेंटेंस। ठीक है, इसको कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट उसने टाइप कर दिया। चलो अब ये हमारे पास टेबल है, इसके प्रॉपर्टीज की तरफ आ रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज आप लोग डिजाइन और यहाँ से प्रॉपर्टीज, सॉरी डिजाइनिंग लेआउट, लेआउट और प्रॉपर्टीज, टेबल प्रॉपर्टीज आप चेक करें। फर्स्ट आप लोगों के पास टेबल को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, रो को चलो रो बाद में करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास टेबल है। टेबल आप लोगों का अभी इस वक्त अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, मींस ये लेफ्ट साइड पे है, टेक्स्ट के लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर मैं सेंटर में करना चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज आप लोग राइट साइड पे करें तो ओके करें तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह दोबारा वापस में लेफ्ट साइड पे करवा रहा हूँ तो ये आप लोगों का लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग। जो टेक्स्ट आप लोग टाइप कर चुके हैं उस वक्त ये नन है। ठीक है, मीन्स टेक्स्ट नीचे आ रहे हैं, जो टेक्स्ट मैं टाइप कर चुका हूँ ना ये टेक्स्ट आप लोगों के पास है इस टेबल के नीचे। मैं चाहता हूँ, चलो पहले इसको लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे। ठीक है, ये राइट साइड पे हो, तो उसके लिए आप लोगों ने इसको टेक्स्ट को रैप करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, करते हैं कि सर ये हमने वापस किस तरह करना होगा, तो वो आप लोगों के पास ये अराउंड टेक्स्ट। तो ये अब ये टेबल के अराउंड होगा, टेक्स्ट टेबल के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, ये अब अगर आप टेबल को मूव करोगे, यहाँ से मैं क्लिक करवा रहा हूँ और इसको क्लिक करके नीचे ले आ रहा हूँ तो ये टेक्स्ट आप लोगों के पास इसके अराउंड आ रहा है। ठीक है, सो ये अगर जब तक आप इसको ये इस तरह नहीं करोगे, अराउंड नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। फॉर्मेट टेबल, और टेबल इसको मैं नन करूंगा तो ये बस नन। ठीक है, ये था आप लोगों का प्रॉपर्टीज। अब हमारा ड्रा टेबल, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि टेबल को ड्रा करते वक्त हमने पढ़ा था कि आप इसमें मजीद कॉलम वगैरह या कोई और टेबल ड्रा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, रेजर भी पढ़ चुके। अच्छा, अब हम आ रहे हैं डिलीट की तरफ। डिलीट बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरह आप लोगों ने डिलीट भी करना होगा। लेट्स से मैं इस यहाँ पे चलो डिलीट से पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ, फिर डिलीट करेंगे। ठीक है, अच्छा लेट सपोज इस नवीद और वकार के दरमियान में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं भूल चुका हूँ, बीच में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इंसर्ट अबव। तो ये कर्सर नवीद पे है, नवीद के ऊपर एक खाली रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करके देगा, एक खाली रो इंसर्ट करके देगा। ठीक है, ये ठीक है, आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको अगर लेट से कर्सर यहाँ पे इमरान और मैं कर देता हूँ इंसर्ट बिलो, तो ये क्या करेगा, इमरान के नीचे मीन्स 4 और 5 के दरमियान ये एक रो इंसर्ट करके देगा। ठीक है, सही। अच्छा, इसी तरह अगर बीच में लेट से एक कॉलम में इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक सब्जेक्ट में लेट से केमिस्ट्री में भूल चुका हूँ तो केमिस्ट्री में कहाँ पे इंसर्ट करूँगा, कहाँ पे, लेट्स है ये मैथ्स है, मैथ्स के लेफ्ट साइड पे तो ये करूंगा, अगर राइट साइड पे तो ये करूंगा। ठीक है, इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा है, और अगर लेट्स है मैं यहाँ पे और लेफ्ट पे क्लिक करूँ, राइट पे क्लिक करूँ तो ये राइट साइड पे मुझे एक इंसर्ट करके देगा। ठीक है, ये चूंकि हम ऑटो फिट कर चुके हैं तो इसी वजह से। अब लेट से इसको मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट करवाना चाहते तो डिलीट कर दो। ठीक है, इस तरह ये डिलीट, और डायरेक्ट मैं अगर करूँगा तो ये डिलीट, आप लोगों के पास एक सेल को डिलीट करवाना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट करवाना चाहते हैं, रो को करना चाहते हैं, पूरा टेबल। अब इस वक्त मेरा कॉलम सेलेक्ट है और इसको मैं क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ तो ये इस कॉलम को
डिलीट करवा देगा। ठीक है, इसी तरह लेट से इस खाली रो को मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ, तो इस पे कर्सर, सिंपल कर्सर भी लिया है, ये डिलीट करवा देगा। ठीक है, कहाँ पे, रो नंबर 1 और 2 के दरमियान जो खाली है वो आप लोगों को डिलीट करके देगा। ठीक है, इसी तरह 4 नंबर, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करवा दे। ठीक है, इसी तरह कॉलम को, लेट से इस कॉलम पे कर्सर ले आए, या तो सेलेक्ट करें या कर्सर ले आए और इसको कह दे क्या, डिलीट कॉलम, तो उस कॉलम को डिलीट करवा देगा। ठीक है, इस तरह मैच को आप डिलीट करवाना चाहते हो तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का डिलीट इंसर्ट, डिलीट और इंसर्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे मर्ज रो। मर्ज रो, मर्ज सेल, सेल को मर्ज करना। ठीक है, किस तरह करोगे, लेट से यहाँ पे मैं इंसर्ट और एक रो पहले इंसर्ट कर दूं, टॉप पे उसने एक रो इंसर्ट कर दिया। लेट से अब यहाँ पे नेम के बाद ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ्स, बायो। अब इन सेलों में मैं लिखना चाहता हूँ कि ये मार्क्स है, तो या तो इसको, इन तीनों को सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कर दे। ठीक है, अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो मर्ज सेल एक्टिव नहीं है, इसको आप नहीं कर, सेल्स को सेलेक्ट करें और इसको क्या कर दें, मर्ज सेल, तो ये क्या कर देगा, इसको मर्ज करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, मार्क्स, और इसको मैं सेंटर में करने चाहता हूँ तो आप इसको सेंटर से यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब इसके लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये मार्क्स आप लोग इस तरह इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस कॉलम फर्स्ट और ये, और इसको मैं कह देता हूँ कि मर्ज सेल, तो ये मुझे मर्ज करके देगा और इसको भी सेंटर में करवा देता हूँ। इसी तरह सीरियल नंबर भी हमारे पास ये, इसको सेलेक्ट करके और क्या करें, मर्ज सेल कर दे और इसको भी सेंटर में कर दे। ठीक है, इसी तरह टोटल मार्क्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मर्ज सेल आप लोगों को दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में मर्ज करना। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अब बना दिया। ठीक है, सो ये मर्ज सेल। ठीक है, इसी तरह स्प्लिट सेल, एक सेल को आप, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये है कि अब मज़ीद, चलो स्प्लिट सेल से मैं पहले इसको इस तरह कर देता हूँ कि अब मज़ीद मैं इसमें मज़ीद डेटा डालना चाहता हूँ, तो या तो इंसर्ट बिलो रो यहाँ से करूँगा, या अगर आप बहुत तेज़ी से टाइप करवा रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैब की प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग लास्ट सेल पे आ जाए और टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को एक रो इंसर्ट करके देगा। ठीक है, ये रो नंबर 7 और कोई नेम वगैरह आप लिख कर ठीक है। अच्छा, लेट सपोज अब इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स, टोटल मुझे चाहिए, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर दे। ठीक है, ये आप यहाँ पे टोटल वगैरह अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिक डेटा दोनों टोटल हमारा यहाँ पे आएगा, तो इसलिए इसको मैंने टोटल, और ये आप लोग क्या करो, इसको सेंटर में ले आओ। ठीक है, अच्छा, अब लेट से इस सेल को मैं मज़ीद सेल में स्प्लिट करना चाहता हूँ। ठीक है, या चलो इसको मैंने ऑलरेडी इनको मैंने मर्ज किया हुआ है, लेट सपोज, अब इसको मैं मज़ीद वापस स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो स्प्लिट करने के लिए कितने रो और कितने कॉलम में आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर दे, आप लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाएगा, कितने रो और कितने कॉलम। अब मेरे पास 3 कॉलम्स है, उनको मैं क्या कर दूंगा, 3, और अगर रोज भी करना चाहते हो तो आप रोज भी कर ले, लेकिन मुझे अभी सिर्फ एक ही वो है। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए, वापस इसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, स्प्लिट और मर्ज से इसी तरह आप टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेट से मैं इमरान में हूँ और इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ तो इमरान, आप लोगों के पास इसको इसमें आगे 2 टेबल्स में स्प्लिट कर दिया, ये अलहदा टेबल है और ये एक अलहदा टेबल है। ठीक है, अनडू से मैं दोबारा वो करवा रहा हूँ, तो ये आप लोगों का स्प्लिट टेबल है। अच्छा, टेबल को मैंने कंप्लीट डिस्टर्ब किया था, इसको मैं अपने ओरिजिनल हालत में ले चुका हूँ। ठीक है, वीडियो को पास करने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं साइज, ये ऑटोपेट की तरफ वापस आ रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऑटोपेट किया हुआ है।
ठीक है। साइज साइज सेल साइज के लिए ये आप लोगों के पास सेल हाइट मींस रो हाइट आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो जो जिस रो में है मींस रो नंबर 1 सीरियल नंबर 1 रो होता है। इस तरह अगर मैं आसिफ रो में आ रहा हूँ और इसका साइज में चेंज करवा रहा हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसी तरह वर्थ आप कॉलम वर्थ लेट से मैं बायो में आ रहा हूँ और उसका बायो वर्थ में ज़्यादा करवा रहा हूँ ये कॉलम। ठीक है, ये आप आसानी से यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस पे कर्सर ला के ये यहाँ से आप, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री लेट सपोज, ठीक है, इसी तरह अगर आप रो का करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे रो बॉर्डर पे कर्सर लाके इस शेप में जब चेंज हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की मर्जी, यहाँ से करना चाहें, बॉर्डर पे करना चाहें, या इधर रूलर से करना चाहें। अब रूलर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इजी है, जो भी आप लोगों को इजी हो आप लोगों की मर्जी। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट करवा रहा हूँ और ये अच्छा, ये मैंने टेबल दोबारा चेंज कर दिया, ऑटो पेट की तरफ आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये क्या हो गया, इसको साइज वगैरह मैं वापस सेट करवाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, ऑटो पेट कंटेंट, कंटेंट के मुताबिक जिस तरह हमने टेबल के क्रिएट करते वक्त हमने किया था, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसको पेट करवा देगा। ठीक है, लेकिन रो को नहीं कर दिया, कॉलम्स को ये पेट करवा रहे। ठीक है, ऑटो पेट कंटेंट। इसी तरह अब हमारे के यार ये इसको भी करें तो लेट से इसको मैं दोबारा इसका साइज चेंज करवा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स इन सब्जेक्ट्स के कॉलम्स को मैं छेड़ रहा हूँ, साइज को कम ज़्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेट से मैथ्स को बहुत ज़्यादा, फिजिक्स का साइज। अब मैं चाहता हूँ कि इन कॉलम्स को मैं इक्वली सेम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो उसको सेलेक्ट करो जो जो कॉलम आप करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ठीक है, ये तो ये ऑटोमेटिकली इनका साइज सेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप अगर चेक करें तो ये आ रहा है। इसी तरह अगर रो को आप सेलेक्ट करोगे और रो अब फर्स्ट अगर आप लोग चेक करो, फर्स्ट रो आप लोगों के पास फर्स्ट जो इब्रार वाला रिकॉर्ड है वो उसका लेंथ ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इस तरह सेकंड नंबर कम है, थर्ड फिर ज़्यादा है, तो इसको भी मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप क्लिक कर दे तो ये सही है, ये आप लोगों के पास अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, ऑटो पेड भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, इसको सेल ये अब यहाँ पे आप लोग चेक करें, लेट से इसका साइज में इसके लिए आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत इसको ज़्यादा करना होगा। लेट से इस सेल को मैंने ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब इसके जो कंटेंट्स है वो मैं लेफ़्ट साइड पे कर रहा हूँ, टॉप लेफ़्ट पे, टॉप सेंटर पे, टॉप राइट पे। ठीक है, चेक करते जाए बायो के। ठीक है, इसी तरह ये अब सेंटर उसमें आ रहे हैं। ठीक है, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर और सेंटर राइट, इस तरह बॉटम, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ठीक है, ये आप लोगों के पास इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप चेंज करवा सकते हैं। चेक करें 87 ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्शन खास कर ये, चलो नेम अगर हो टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन ये जिशान, चेक करें। ठीक है, जेड नीचे से ऊपर। ठीक है, इस ये अब इस डायरेक्शन में ये फ्रॉम जेड ऊपर से नीचे। ठीक है, ये है डायरेक्शन। ये ज़्यादातर हम उस वक्त करते हैं, लेट से अब हम टाइम टेबल बना रहे, बीच में ब्रेक पीरियड है, तो लेट से चलो कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग क्या करो, एक कॉलम इंसर्ट कर दो, ये ब्रेक पीरियड है, पहले इसको मर्ज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से संडे वगैरह, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, लेट से अब ये संडे तो मुझे इस तरह नहीं चाहिए, इसको टेक्स्ट डायरेक्शन में चेंज करवा दूंगा, या तो इस तरह या इस तरह। ठीक है, और फिर आप इसको सेंटर सेंटर में कर दो। ठीक है, और उसका टेक्स्ट फॉन्ट ज़्यादा कर दो। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस से करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको इस तरह, ये आप लोगों का टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब सेल मार्जिन पे आ रहा हूँ, तो सेल मार्जिन आप लोगों के पास टॉप पे 0 है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी 0 है, टॉप पे भी 0 है,
टॉप में चाहता हूँ कि टॉप से ये कुछ इस लाइन से कुछ फासले पे हो, ठीक है। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, कुछ फासला लेट से 0.04 इंचेस पे ये होगा, ठीक है। इसको अगर आप लोग अभी चेक करोगे तो ये फासला आ रहा है, ठीक है। बाकी इस तरह बॉटम से भी आप कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट ऑलरेडी है, अगर लेफ़्ट राइट को मैं चलो यहाँ से मार्जिन और इनको मैं 0 करवा देता हूँ, ओके करूँ, ठीक है। तो इसको आप चेक करें, बिल्कुल बायो लगा हुआ है, लाइन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको मज़ीद वापस करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं मार्जिन को सेलेक्ट करके इनको मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। ओके करवा रहा हूँ, तो ये चेक करें, ठीक है। लाइन से हुई है मार्जिन, तो ये मार्जिन आ रहे। नेक्स्ट हम आ रहे हैं शार्ट की तरफ। शार्ट ये है कि आप डेटा को शार्ट कर सकते हैं। मसलन लेट से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो अब अगर आप इसको कॉलम वाइज चेक करें, हम चाहते हैं कि ये ए टू जेड आ से पहले आ जाए, फिर इसको बाद तो बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, इस टेबल में आके आप लोगों ने सॉर्ट बटन क्लिक करना है, और सॉर्ट आप लोगों के पास, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि किस पे सॉर्ट, किस पे करूँ, सॉर्ट बाई, अच्छा ये हमारे पास हेडिंग रो जो है वो सेलेक्ट करे, तो आप लोगों के पास नो हेडिंग रो। तो नो हेडिंग रो का मतलब है कि अब वो हेडिंग आप लोगों के पास सॉर्ट बाय में नहीं आ रहे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ रहे। लेकिन अगर आप फिर इसको भी डेटा कंसिडर करेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, हेडिंग रो आप सेलेक्ट करो। हेडिंग रो पे आप लोगों के पास ये हेडिंग रो हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। और आप लोगों का किस पे करना चाहते हैं, किस कॉलम पे सॉर्ट करना चाहते हैं। लेट से मैं नेम पे करना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ, डिसेंडिंग। ये टेक्स्ट है कि नहीं, इसका टाइप क्या है, ठीक है, नंबर है, डेट है, ठीक है। तो हमारा ये चूंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मैं कर रहा हूँ क्या, असेंडिंग ए टू जेड, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो आप लोग चेक करो, आसिफ जो थर्ड रोल नंबर थर्ड था, अब हमारे पास टॉप पे आ गया, फिर इब्रार, फिर ये जीशान लास्ट, ठीक है। इसी तरह आप इसको कॉलम वाइज मींस मार्क्स पे भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि चलो जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो पहले आ जाए, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको हेडिंग रो सेलेक्ट कर दूंगा और करवा रहा हूँ यहाँ पे टोटल, टोटल कॉलम नीचे ये टोटल पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। टॉप फर्स्ट आएगा, फिर ये अगर आप लोग चेक करें तो ये टॉप, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये 307, 200 और सबसे लास्ट में वकार आ रहे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का 60। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है रिपीट रो हेडिंग। इसको ज़रा थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूँ, टेबल लेंथ ज़्यादा करवा रहा हूँ, तो फिर टेबल का साइज़ मैंने ज़्यादा कर दिया, तकरीबन 3 पेजेस का टेबल आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसका प्रिंट आउट लूँगा, तो प्रिंट आउट पे अब अगर आप लोग चेक करें, इसको प्रीव्यू में चेक करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे ये रो हेडिंग आ रहा है, जबकि सेकंड और बाकी पेजेस पे आप लोगों के पास ये रो हेडिंग नज़र नहीं आएंगे। अगर इसको आप मैनुअल करोगे तो मैनुअल आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन उसमें मसला ये होगा कि अगर आप लोग किसी रो को इंसर्ट करोगे या अगर आप डिलीट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो वो प्रीवियस पेज से नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, फिर वो दोबारा डिस्टर्ब होगा और फिर दोबारा आप लोगों ने, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड, यहाँ पे एक कमांड है कि आप इसको क्या करो, लेआउट पे आके इसको रिपीट रो हेडिंग, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। अब आप प्रीव्यू कर दे तो ये आप लोगों का हो जाएगा, हर पेज पे आप लोगों के पास वो हेडिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 पे भी ये हेडिंग नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप, चलो इसको मैं जूम कर देता हूँ कि आप लोग, ये आप लोग चेक कर, ठीक है, ये, ठीक है। इस तरह ये आप लोगों के पास हेडिंग वो नज़र आएगा। इस तरह अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 3 पे जा रहा हूँ, तो पेज नंबर 3 पे भी आप लोग चेक करें, ये हेडिंग आ रहे हैं। लेकिन
अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये टेबल जो आप लोगों का टेबल है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, टेबल को ख़त्म कर देगा। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसको क्या करूँ, टैब सेलेक्ट करूँ, खामा लगा दूँ, कोई और डार्ट वगैरह लगा दूँ, पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं। पैराग्राफ जब आप लोगों ने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा टेक्स्ट टाइप किया वो पैराग्राफ फॉर्मेट में, सो हम टैब कर देते हैं, टैब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो मैं इसको टैब कर देता हूँ, ओके करूँ, तो ये आप लोगों के पास, अगर आप लोग चेक करें वो टैब्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई नहीं तो वो जाके प्लेलिस्ट से चेक करके आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं अंडू करवा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा आप लोगों के पास आ रहे हैं और लेआउट में जाके नेक्स्ट कमांड फार्मूला, फार्मूला ऑलरेडी मैं यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ कि इसका टोटल यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, इसको चलो मैं डिलीट करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को फार्मूला समझा देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से इसका मैं टोटल, इस तरह कॉलम टोटल भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास कॉलम वो नहीं है। लेट सपोज मैं फार्मूला यहाँ पे आके आप लोगों के पास ये है लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली आ रहा है सम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट को कर देगा। ठीक है, सम के अलावा आप बाकी फार्मूला यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, एवरेज है, ठीक है, काउंट है, काउंट है, ये मुख्तलिफ फार्मूले यहाँ पे हम वर्ड में बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेल में इंशाल्लाह फिर इसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं सम का कर देता हूँ, ऑलरेडी सम सेलेक्ट है, आप लोग सम का करें, तो ये लेफ्ट साइड से जो भी आप लोगों का न्यूमेरिकल डेटा आएगा उसको टोटल करके देगा। अब अगर मैं कंप्लीट इसको कंट्रोल वाई रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वो सम लेफ्ट और सम कंट्रोल वाई सम। ठीक है, इस तरह चलो यहाँ पे मैं मैक्सिमम मालूम करना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम के लिए क्या करूँगा, फार्मूला पे लाके इसको मैक्सिमम अबाव लिखा हुआ है, इसको आप मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसको डिलीट करूँगा, इक्वल इक्वल तक। ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ मैक्स, MAX, यहाँ से भी कर सकता हूँ मैक्स, और मैक्स लेफ्ट, LEFT। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ओके करूँगा, तो जो इसमें आप लोग चेक करें मैक्सिमम हमारे इसका बायो में आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स से इसको अगर मैं चेंज करूँगा 75 से ज़्यादा, यहाँ पे लेट्स से मैथ्स में इसके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो अब तो ये 80 है। ठीक है, या यहाँ पे मैं कुछ चेंज करवा रहा हूँ, इसमें मैं चलो इसका डिलीट करवा के कुछ डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब टोटल या मैक्स या जो आप फार्मूला आप लोगों का पुराना है वो उसी तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इसको अगर आप अपडेट करवाना चाहते हो तो ये एक्सेल में ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड को पे क्लिक करना होगा, तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, इस तरह इसको मैं करना चाहता हूँ, तो अपडेट फील्ड 75 पहले मैक्सिमम था, अब 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह, ये हम इंशाल्लाह उधर एक्सेल में पढ़ेंगे, लेकिन टेबल में भी आप लोगों को, वर्ड में भी आप लोगों को टेबल में कुछ फार्मूलेज गिवन है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लेट से यहाँ पे मैं एक टैब से, अब मैं लेट से इस कॉलम को करना चाहता हूँ, यहाँ टोटल नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो मैं इस तरह अगर कोई डेटा हम इसका टोटल मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, फार्मूला, और ये ऑटोमेटिकली अब क्या है, सम अबाव। ठीक है, ओके कर दे, तो ये सम अबाव उसने कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम खुद भी बेल्ट एंड फार्मूले के बजाय हम खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, बता देता हूँ। एक्सेल में हमने इस तरह करना होगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया। चलो, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल डेटा दे रहा हूँ, लोगों ने फर्स्ट इसके एड्रेस आप लोगों ने देने होंगे। ठीक है, ये आप लोग चेक करें, इसको जो फर्स्ट कॉलम आप लोगों का आ रहा है, कॉलम्स को हम ABC से डिनोट करते हैं, ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C, D, E, F एंड सो ऑन। इसी तरह ये फर्स्ट रो 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह। ठीक है, सो अगर आप लोग, अब अगर लेट से कोई किसी भी सेल का एड्रेस, तो ये एक्सेल में ऑटोमेटिकली आप लोग बस वहाँ पे पढ़ लेंगे, लेकिन चलो यहाँ पे बता देता हूँ। लेट से ये जो 3 मैंने लिखा हुआ है, ये कौन सा सेल है, इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस आप लोगों के पास आएगा ABC, सी कॉलम है। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, सी कॉलम है, और रो कौन सा है, 1 2, C2, सो इसका एड्रेस आ रहा है C2।
ठीक है। सो फार्मूला में हमने ये एड्रेस देने होंगे, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करवा के 2 पे डिवाइड करवाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, फार्मूला में जाके इक्वल तक, ठीक है, बाकी फार्मूला आप लोगों ने हटाना होगा, इक्वल तक आप लोगों ने ये, अब ये कौन सा सेल है, बी कॉलम है और सेकेंड रो है, तो B2, ठीक है, प्लस मैं दोनों को ऐड करवा रहा हूँ, ये कौन सा कॉलम है, C2, चलो बस इन दोनों को मैं ऐड करवा देता हूँ, सिंपल एक फार्मूला, तो B2C2 इन दोनों को इसने ऐड करवा दिया। लेट्स से इसको मैं 40 कर रहा हूँ, तो अब अपडेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था, अब कोई भी फार्मूला हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एड्रेस देने होंगे। लेट्स से इन दोनों को मैं ऐड करवा रहा हूँ और साथ 2 पे डिवाइड करवा रहा हूँ, जिस तरह एवरेज, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग हटा दें और फार्मूले पे आ जाएं इक्वल, लेकिन ये फार्मूले पे आना होगा, यहाँ पे आना होगा, इसके बगैर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज B2, बल्कि इसको मैं ब्रैकेट के साथ, ठीक है, B2 प्लस सेकंड सेल का एड्रेस है C2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो और डिवीजन के लिए मैं डिवाइड साइन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो आप इसको दोनों को अगर आप चेक करें, 40 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज 40। अब अगर आप इसको लेट से मैं 40 कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 120, 120 डिवाइड बाई 2 60, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके अपडेट कर दे, तो ये आप लोगों के पास, सॉरी, राइट क्लिक और अपडेट फील्ड मैंने किया था, ठीक है, अपडेट फील्ड, तो ये आप लोगों के पास 60 हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ से आप मैक्सिमम तकरीबन तकरीबन बहुत सारे कमांड्स इस राइट क्लिक करके शॉर्ट बिन से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इसी तरह राइट साइड, ठीक है, रो अबाउ रो लेफ्ट, ठीक है, ये इसी तरह आप लोग डिलीट कॉलम, क्योंकि कॉलम डिलीट है ये, ठीक है, मर्ज सेल डिस्ट्रीब्यूट, ये इक्वेंटली, ठीक है, ये बॉर्डर स्टाइल, ये तकरीबन टेक्स्ट डायरेक्शन, टेबल प्रॉपर्टीज, ये आप इस मेन्यू से भी कर सकते हैं। हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।